नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। न्यूज़ तक पर हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आए एक्सेस माई इंडिया के नए एग्जिट पोल को लेकर। इस एग्जिट पोल में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वैसे अगर आप सरसरी तौर पर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि एक्सेस माई इंडिया भी बाकी एग्जिट पोल की तरह ये कह रहा है कि एनडीए दोबारा सरकार बनाने जा रहा है बिहार में। उसको 121 से लेकर 141 सीटों मिलने का अनुमान है। कम से कम उसको 121 सीटें मिल सकती है, बहुमत के लिए ज़रूरी है 122, और अधिक से अधिक मिल सकती है 141। वहीं महागठबंधन को 98 मतलब 98 से लेकर 118 सीटें मिल सकती है। जन सुराज जो कि नया खिलाड़ी है, उसको 0 से लेकर 2 सीटें मिल सकती है। एमआईएम जो कि ओवैसी साहब की पार्टी है, उनको भी 0 से 2 सीटें मिल सकती है। तो अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि महागठबंधन पीछे रह गया है और एनडीए जो है सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही। और विजय जी, आपको बताएंगे कि कैसे ऊपरी तौर पे भले आपको लग रहा है कि इस पोल के मुताबिक कि एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन ये मामला बहुत कांटे का हो गया है। और विजय जी, ये जो हम जब पार्टियों का देख रहे हैं तो बीजेपी नंबर 3 पर चली गई है जब सीटों के लिहाज से अगर आप देखेंगे, और आरजेडी नंबर 1 पे है। पिछली बार भी आरजेडी नंबर 1 पे थी, तो इस बार भी जो है 67 से लेकर 76 सीटें मिल रही है आरजेडी को। और जेडीयू जो कि पिछली बार नंबर 3 पे था, वो अब नंबर 2 पे आ गया, 56 से लेकर 62। और बीजेपी जो है 50 से लेकर 56। तो ये बड़ी चौंकाने वाला आंकड़ा नहीं लग रहा है कि बीजेपी नंबर 3 पे, जेडीयू नंबर 2 पे है, तो फिर बहुमत कैसे मिलेगा? देखिए मिलिंद जी, आपने दो सवाल पूछे। पहले सवाल जो आपने संभावनाओं की बात कही, दूसरे एग्जिट पोल में और एक्सिस माई इंडिया में फ़र्क ये है कि दूसरे एग्जिट पोल साफ साफ एनडीए की सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं और महागठबंधन की सरकार किसी सूरत में बनती हुई नहीं दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया का टच एंड गो वाला सर्वे है, जिसमें महागठबंधन की सरकार की एक संभावना, हल्की सी भी संभावना हो, वो दिखाई दे रही है। इसलिए इस पर ज़्यादा लोगों की क्यूरियोसिटी बनी हुई है। टच एंड गो के हिसाब से 2% का फ़र्क है दोनों के बीच में, 43 और 41%। और जो एरर ऑफ मार्जिन है ±3% है। अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें जा रही हैं, ओवैसी के खाते में 0 से 2 जा रही हैं। तो संभावना बनती है कि ओवैसी कहाँ से लेंगे सीट, महागठबंधन के हिस्से से ही लेंगे। और अगर वो ओवैसी 2 ही सीटों पर आते हैं और 1 से 5 वाला जो बागी कुछ जीतते हैं, और मान लीजिए वो गठबंधन के हिस्से में ये सीटें चली जाती हैं, क्योंकि वोट परसेंटेज को सीट कन्वर्जन में बदलना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा टेक्निकल काम हो जाता है। तो इस हिसाब से एक संभावना महागठबंधन की बनती हुई कम से कम इस सर्वे के अंदर दिखाई दे रही है। बाकी आपका जो दूसरी बात थी कि बीजेपी तीसरे नंबर पर जाती दिख रही है, ऐसा कई लोग पहले भी बता चुके हैं। कई और सर्वे में भी बीजेपी को नंबर 2 और नंबर 3 के बीच में झूलते हुए दिखाया गया है। इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी और एनडीए की जो दूसरे साथी है जनता दल यूनाइटेड, दोनों का वोट परसेंटेज 18-18 है। और पहले नंबर की पार्टी लालू की है, ना केवल लालू की है बल्कि 24% वोट शेयर है उसका। ये 24% वोट शेयर बहुत अच्छा माना जाएगा इस हिसाब से देखा जाए तो। नहीं विजय जी, इसमें एक बात मैं बता दूं कि जो 24% इसलिए भी है क्योंकि वो 143 सीटों पे लड़ रही है, और ये जो बीजेपी और जेडीयू है वो 101 सीटों पे लड़ रही है। तो ये भी एक कारण है कि आरजेडी का जो वोट शेयर है वो आपको अधिक दिख रहा है, 24%। पर एक चौंकाने वाली बात जो मुझे लगता है विजय जी, इस एग्जिट पोल में आ रही है कि सब लोग मान के चल रहे थे कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है इस चुनाव में। ये जो एक्सेस माई इंडिया जो है 17 से 21 सीटें दे रहा है, जो कि लगभग पिछली बार का औसत 19 था, उसके आसपास जा रही है। वीआईपी को 3 से 5 सीटें मिल रही है, और जो लेफ्ट पार्टी है वो 10 से 14 है। आईआईपी को भी जो है 0 से 1 मिल सकती है। तो एक और बात विजय जी, उधर भी जो है अगर आप देखें कि मान के चल रहे थे कि जो चिराग पासवान की पार्टी वो अच्छा नहीं करेगा, तो वो भी 11 से 16 सीटों पर है, उनको मिलने का अनुमान है। तो मुझे लगता है विजय जी, ये जो एग्जिट पोल है इसमें कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि एलजेपी अच्छा करेगी तो एनडीए की नैया पार लग जाएगी, और कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो महागठबंधन की नैया पार लग जाएगी। क्योंकि जो ऊपर के प्लेयर है वो कमोबेश, जैसे आरजेडी तो अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, या जेडीयू और बीजेपी भी अपना परफॉर्मेंस दे रही है, हालांकि बीजेपी अपने से नीचे जा रही है। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही कहना है। हालांकि वाम मोर्चा पिछली बार के मुकाबले बहुत अच्छा करता हुआ यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा, जी, और नीचे ही इस जा रहा है मुझे। नीचे जा रहा है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आपने जो बिल्कुल सही कहा
पासवान 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 29 में से एक सीट पे उनका नामांकन रद्द हो गया और 28 में से अगर 11 से 16 सीटें जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार का वोट भी ट्रांसफर हो रहा है पासवान की तरफ, और पासवान का वोट ट्रांसफर हो रहा है नीतीश की तरफ। तो मोटा मोटा इससे एक तो ये आंकलन निकाला जा सकता है। नहीं, ये बात भी है ना विजय जी कि अगर कांग्रेस ने अच्छा किया तो महागठबंधन की नैया पार लग जाएगी, क्योंकि जो वहां पर से जो भी रिपोर्ट आ रही थी वो ये कह रही थी रिपोर्ट की कांग्रेस भी अच्छा नहीं कर रही है, और यही बात एलजेपी के बारे में भी कही जा रही थी। तो ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि वीआईपी को भी 3 से 5 सीटें मिल रही, जिसको लोग कह रहे थे कि 0 सीट मिलेगी बाकी चुनाव जो सर्वे आ रहे थे। हाँ, लेकिन अगर जनसुराज और बुरा करती है तो भी महागठबंधन को और फायदा मिलता है इससे। तो जन स्वराज तो विजय जी बहुत ही खराब दिख रहा है, इसमें 0 से 2 पे दिख रहा है। नहीं, वोट परसेंटेज के हिसाब से जी, वो भी 4% ही वोट ला रहा है उसके हिसाब से। हाँ, 4 की जगह अगर मान लीजिए 4% भी वो एक तरह से अगर नहीं होती तो महागठबंधन के हिस्से में से इसका कम से कम 2% तो चला जाता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमने ये पाया है कि विजय जी ये जो फिनोमिना है ना कि ये 2 ही क्षेत्र है जो कि एनडीए को बढ़त दिला रहे हैं, वो है भोजपुर जहां इसको 16। इस पर आए रीजन वाइज, लेकिन मैं थोड़ा एक आंकड़ा और दे देता हूं आपको जो एक्सेस माई इंडिया का बड़ा इंटरेस्टिंग है। 18 से 19 आयु वर्ष का जो है वोटर, वो महागठबंधन को 46% और एनडीए को 37%। 20 से 29 साल का महागठबंधन को 44% और एनडीए को 37%। फीमेल एनडीए को 45%, महागठबंधन को 40%, और मेल महागठबंधन को 42%, एनडीए को 41%। तो ये बड़ा आपस में ये महिला वोटर का जो 5% का अतिरिक्त रुझान एनडीए के खाते में जाता दिख रहा है, इससे एनडीए एक्सेस माई इंडिया में थोड़ा सेफ होती हुई दिखाई दे रही है, नहीं तो और ज़्यादा मुश्किलें उसकी बढ़ सकती थी। क्योंकि युवा वर्ग में तो आप देखिए 46 और 37 करीब करीब आप देखिए 9% का फर्क है, 44 और 37 7% का फर्क है। नहीं तो जो एम वाई जिसकी हम बात करते हैं कि आमतौर पे एम वाई का मतलब होता है कि मुस्लिम और यादव, जो कि इस चुनाव में भी एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक आरजेडी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। लेकिन जो दूसरा एम वाई है महिला और युवा, इसमें जैसे कि विजय जी ने कहा स्पष्ट रूप से महिलाओं में जो 5% की बढ़त मिल रही है वही कहीं ना कहीं नैया पार लगा रही है एनडीए का, क्योंकि युवाओं में बहुत बड़ा मार्जिन है, 7% तक का मार्जिन जो है वो दिख रहा है महागठबंधन के लिए। तो या इसको यूं कहा जाए कि युवा महागठबंधन को रेस में लेकर आए हुए हैं जी, और महिलाएं जो है वो एनडीए को बचा रही हैं। और हाँ। पुरुषों में भी अगर जैसे विजय जी ने कहा कि अगर ये जन सुराज गेम में नहीं होता तो शायद फायदा उस वोट का पुरुषों में जो लीड मिलती वो शायद उनकी बढ़ जाती, और वो चुनाव अभी जो अगर आप वोट शेयर देखेंगे एक्सेस माई इंडिया का तो वो है 43% है एनडीए के लिए और 41% है महागठबंधन के लिए। विजय जी ये लोकसभा में 48% था, तो 5% घटा है। यही अलायंस था जो एनडीए का था, तो उसका वोट घटा है, जबकि एनडीए का महागठबंधन का वोट मामूली रूप से 1% बढ़ा है। तो ये गैप जो घटते घटते अब आ गया है 2% पे। तो 2% का जो वोट शेयर है ये आपको बहुत बड़ी जीत नहीं दिला सकता है। हमने देखा विजय जी ये मामला अगर ऐसा ही वोट शेयर आता है तो सीटों का अंतर अधिक से अधिक 10 से लेके 20-30 तक जा सकता है। इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि 2020 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में एनडीए 37 से बढ़कर 43 यानी 6% वोट बढ़ा रही है, लेकिन महागठबंधन भी 37 से 41 4% वो भी अपना वोट शेयर बढ़ा रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर अगर तीसरे कमज़ोर प्लेयर हैं, बहुत पीछे हैं, लेकिन तीसरे प्लेयर के रूप में नहीं होते तो ये मामला बेहद बेहद टच एंड गो वाला हो जाता। नहीं, टच एंड गो नहीं, शायद ये आगे निकल जाता महागठबंधन। हाँ, जैसे पिछली बार अगर ये 2% में से ज्यादा हिस्सा, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी का होगा जो इस सरकार से निराश है विजय जी, तो इसका अगर एक मोटा हिस्सा अगर महागठबंधन को ट्रांसफर हो जाता तो ये बराबरी का मुकाबला हो जाता, कम से कम अगर आगे नहीं भी निकलता तब भी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें महागठबंधन की एक संभावना दिख रही है जी, क्योंकि हम 100% मानकर नहीं चल सकते कि ये सर्वे पूरी तरह जैसा है वैसा ही लागू होगा। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ परसेंटेज वाइज भी तो कहानी पलट भी सकती है। तो विजय जी सबसे आखिर में हम लोग बात कर लेते हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो रीजन वाइज अगर आप डेटा देखेंगे तो सिर्फ 2 ही क्षेत्रों में फायदा हो रहा है। वो है एक पाटिलपुत्र मगध रीजन, वहां पर 7 सीटों का फायदा हो रहा है एनडीए को,
और दूसरा जो बड़ा फायदा है भोजपुर क्षेत्र में जहां 49 सीटें हैं वहां फायदा हो रहा है एनडीए को, उसको 16 सीटों का फायदा हो रहा है। अदरवाइज मैं अगर एक एक ऊपर से चलूं तो चंपारण में 21 सीटें हैं, वहां महागठबंधन को 5 सीटों का फायदा हो रहा है, उसको 9 सीटें मिल रही है, जबकि एनडीए को 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। चंपारण में क्षेत्र में उसको 12 सीटें मिल रही है। सीमांचल में अगर आप जाएं जहां पिछली बार एमआईएम की वजह से नुकसान हुआ था, वहां इस बार सबसे ज़्यादा 8 सीटों का फायदा हो रहा है महागठबंधन को, उनको 15 सीटें वहां मिल सकती है, जबकि एनडीए को 4 सीटों का नुकसान हो रहा है। यहां पर ज़रूर एक जन स्वराज पार्टी की सीट लग सकती है, ऐसा कहा जा रहा है कि सीमांचल से ही आएगी। तो एक तीसरा जो क्षेत्र है कोसी का, जहां 31 सीटें हैं, वहां भी विजय जी महागठबंधन बढ़त पे है 4 सीटों से, और 4 सीटों का नुकसान हो रहा है एनडीए को। भोजपुर क्षेत्र में ही बड़ा फायदा हो रहा है। अगर भोजपुर में पलट जाए खेल, जहां मतलब काफ़ी जोर लगाया था इस बार एनडीए ने, पवन सिंह की भी सेवाएं ली गई थी, कुशवाहा को भी ठीक किया गया था, तो वहां 27 सीटें आ रही है एनडीए की, 16 सीटों का फायदा है। और यहां महागठबंधन मार खा रहा है, वो 21 सीटें उसको आ रही है। तो अगर विजय जी ये भोजपुर और ये मगध, क्योंकि मिथिलांचल में भी 25 सीटें मिल रही है महागठबंधन को और 32 सीटें मिल रही है मिथिलांचल में एनडीए को, कुल 58 सीटें, 2 सीटों का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। तो कहने का आशय ये है विजय जी कि अगर पाटलिपुत्र मगध में और भोजपुर में अगर ये ही 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर इस बार फायदे में है एनडीए, नहीं तो ये सरकार चली जाती। बिल्कुल, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि भोजपुर वाला जो इलाका है वो पिछले लोकसभा चुनाव में उसमें महागठबंधन ने बहुत अच्छा किया था। वहाँ वाम दलों का बड़ा होल्ड रहा है। जो जन वोट अधिकार यात्रा और ये तमाम चीज़ें शुरू की गई, ये उसी वाला बेल्ट के अंदर शुरू की गई थी, और वहीं महागठबंधन अच्छा नहीं कर रहा, बल्कि बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है। ये बड़ा चौंकाने वाला है। आपने जैसे सीमांचल की बात की, सीमांचल में अदर्स के खाते में 5 सीटों का नुकसान, यानी ओवैसी का खाता नहीं खुल रहा है। लेकिन जो जन स्वराज पार्टी है 1 सीट जीतने की स्थिति में है। जो तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, जहां दोनों लड़ रहे हैं, उसमें एक मेरे ख्याल से वही वो सीट हाँ, जीतने की स्थिति में है। तो आप मानकर चलिए कि अगर वो एक सीट जीतने में की स्थिति में है, तो सीमांचल में महागठबंधन को कुछ सीटों में हराने में भी उसकी भूमिका है, ये भी आप मानकर चलिए। तो ये 2 कमजोर कड़ी आप कह सकते हैं। यहां पर अगर और मेहनत की गई होती तो शायद महागठबंधन मतलब बहुत आगे में निकल तो चुका होता। ये मैं फिर आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, पहले मैंने कहा था आखिरी सवाल है। तो इसका मतलब तो ये लग रहा है कि 4% वोट लेकर जनसुराज जो है वो कहीं, ऐसा पहले लग रहा था कि वो एनडीए का नुकसान कर देगा, लेकिन वो लगता है कि महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, और हो सकता है 2025 का ओवैसी प्रशांत किशोर हो जाए, अगर हम अंत में अगर यही एग्जैक्ट पोल में नहीं, तब्दील उम्मीद होता तो है। लोग ये कर रहे थे कि वो चिराग पासवान बनेंगे और एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ, लगता है कि वो वैसे ही हो जाएंगे। ओवैसी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए विजय जी। हमारे साथ जुड़े थे विजय विद्रोही। हमने बात की एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के बारे में, जिसमें अगर आप ऊपरी तौर पर आंकड़े देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लगता है कि एनडीए को बढ़त है, उसकी सरकार बन सकती है। लेकिन जब आप पार्टी वाइज डेटा देखते हैं तो बीजेपी तीसरे नंबर पर जाते हुए दिख रही है, आरजेडी नंबर 1 पार्टी बनी हुई है पिछली बार की तरह, और जेडीयू नंबर 2 पर आती हुई दिख रही है। और बाकी जब हमने बात की कि महिलाओं में ही बढ़त है एनडीए को, लेकिन युवाओं में भी महागठबंधन आगे हैं, पुरुषों में भी महागठबंधन आगे हैं, क्षेत्रों में भी जब हमने देखा तो 2 क्षेत्र छोड़कर बाकी सब जगह महागठबंधन फायदे में है, लेकिन उसको जो नुकसान हो रहा है भोजपुर में और मगध क्षेत्र में, वो उसके बहुमत के कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। तो हमारी नज़र रहेगी जब 14 नवंबर को नतीजा आएंगे परसों, कि पाटलिपुत्र यानी मगध क्षेत्र में जो 60 सीटें हैं और भोजपुर, यहाँ क्या होता है, ये कहीं ना कहीं बिहार के नतीजों को तय करेगा। न्यूज़ तक पर ये विशेष कवरेज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।